मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे आज हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत पढ़ने से पहले एक सुंदर श्लोक का पाठ हो जाए ना। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संस्कृत सीखना। संस्कृत में देखो, वैसे संस्कृत में बस दो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। वो क्या कि जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ किताब का, ये किताब की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पर अभी एक किताब है, इसको हम लोग कहेंगे एक वचन। जैसे ही यहाँ पर दो किताब हो गए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये अभी द्विवचन में है। और जैसे यहाँ पर दो से ज़्यादा किताब हो गया, इसको हम लोग कहेंगे बहुवचन। मैंने अभी क्या क्या कहा, एक बार दोहराओ। जैसे ही यहाँ पर अभी एक किताब है तो ये कौन से वचन में है, एक वचन में है। यहाँ पर जैसे ही दो किताब हो गया, अभी ये कितने वचन में है, द्विवचन में है। जैसे ही दो से ज़्यादा किताब हो गए तो बताना है ये अभी कौन से वचन में है, तो बहुवचन में है। अच्छा जी भैया, ये पहली बात आपने कहा था, दो बातें मैटर करती है। ये पहली बात हो गया कि संस्कृत में हम लोग अगर कोई वस्तु एक है तो उसको हम लोग एक वचन कहेंगे। अभी तत्काल हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पहले एक वचन से पढ़ना, ठीक। अभी मान के चलेंगे, अभी कोई भी वस्तु जस्ट लाइक किताब, अभी एक ही किताब है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ें, पहली चीज़ें हम लोग समझ गए कि वचन डिपेंड करता है, उस वचन में से हम लोग एक वचन देख रहे हैं, समझ रहे हो आप। दूसरी बातें समझने के लिए जस्ट लाइक मैं एक फिगर बना रहा हूँ। आप बोलोगे भैया आप जो ये फिगर बना रहे हो ये लोइका का है कि लोइकी का है, तो आप बोलोगे भैया ये लोइका लोइकी क्या है। तो वही बातें हैं, संस्कृत में ये भी निर्भर करती है कि आप जो भी वस्तु ले रहे हो। जैसे आपने ये बनाया, ये है क्या, लड़का है या फिर लड़की है। अगर लड़का होगा जस्ट लाइक लड़का होगा तो इसको हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब लड़का है, ठीक। अगर ये लड़की होगा इसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग, मतलब लड़की है। और अगर ना लड़का ना लड़की तो उसको हम लोग कहेंगे नपुंसक लिंग, जिसमें जान ना हो। क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग। ओ भैया ये बात है, चलो भैया मुझे समझ में आ गया कि संस्कृत में दो चीज़ें मैटर रखती है, पहला वचन और दूसरा लिंग। वो किस लिंग में है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। अरे भैया मुझे समझ में आ गया क्या कि आप कह रहे हो कि बस दो चीज़ें समझनी चाहिए संस्कृत में। समझनी नहीं, ध्यान में रखना है स्टार्टिंग करते समय। क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, संस्कृत में स्टार्ट करते समय आपको ये देखना है कि वचन क्या है, मतलब वो एक है या दो है या दो से अधिक है, मतलब वचन डिपेंड करता है। दूसरा, वो लड़का है या लड़की है, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, इसको आपको समझना होगा। समझ में आया? चलो जी, अभी हम लोग सिर्फ एक वचन में बात करते हैं, मतलब अभी चाहे लड़का हो या लड़की हो वो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। वो इसकी संख्या कितनी है, बस एक है। अच्छा भैया, अब स्टार्ट करने से पहले आपको एक याद करना होगा कि वह का संस्कृत क्या होता है। वह का संस्कृत क्या होता है, अगर वह, समझना, अगर वह पुल्लिंग है मतलब लड़का है तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह। समझ में आया? बस इस चीज़ को आप समझ लो, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। मैंने क्या कहा कि अगर ये लड़का है तो इसके लिए वह का संस्कृत आप सह बोलोगे। अगर ये लड़की है मतलब स्त्रीलिंग है तो इसके लिए आप सा यूज करोगे। क्या, सा। अगर ये नपुंसक लिंग है, ये मतलब पुस्तक हो गया, जैसे मैंने आपको अभी किताब दिखाया, किताब क्या है, नपुंसक लिंग है। अगर नपुंसक लिंग हो उसके लिए हम लोग वह के लिए तत् यूज करेंगे। बातें समझ में आई? चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला पुल्लिंग, मैंने कुछ
शब्द आपके लिए लिखे हुए हैं, वो शब्द क्या क्या है उस चीज़ को देखो। पुल्लिंग का यहाँ पर एक अलग ग्रुप बना हुआ है, 10 यहाँ शब्द लिखा हुआ है। स्त्रीलिंग में भी 10 शब्द लिखा हुआ है और नपुंसक लिंग में भी 10 शब्द लिखा हुआ है। इधर हिंदी है, इधर संस्कृत है। राजा का संस्कृत नृपः, लड़का का संस्कृत बालकः, हाथी का संस्कृत गजः, बोलो मेरे साथ बोलो याद होगा, राम का संस्कृत रामः। सब में पुल्लिंग में विसर्ग डालना है, ठीक है। अब विसर्ग कब कब डालना है वो मैं बताऊंगा। राम का संस्कृत रामः, कृष्ण का संस्कृत कृष्णः, गांव का संस्कृत ग्रामः, विद्यालय का संस्कृत विद्यालयः, तालाब का संस्कृत तडागः, इंड है, ठीक है। हिरण का संस्कृत मृगः, घोड़ा का संस्कृत अश्व। भैया याद हो गया? याद अभी कैसे होगा? अगेन अगेन अगेन। अगर स्त्रीलिंग रहे तो क्या करना है? लड़की का संस्कृत बालिका, कोयल का संस्कृत कोकिला, मक्खी का संस्कृत मक्खी देखे हो ना आप? हाँ भैया। मक्खी का संस्कृत मक्षिका, मक्षिका अच्छा नाम नहीं है ना, फिर भी कोई बात नहीं। कली का संस्कृत कलिका, बाघ का वाटिका, नदी का सरिता, डाली का शाखा, एंड बकरी, बकरी तो देखे हो आप? हाँ भैया बकरी देखे हैं। तो बकरी का क्या होगा? अजा। चींटी का चींटी भी देखे। पिपलिका, क्या? पिपीलिका, बोलो मेरे साथ पिपीलिका, पिपीलिका। मैं 3 से 4 बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान में आएगा। लता का तो लता। अगेन नपुंसक लिंग, जैसे मैंने आपको अभी किताब दिया, मैंने आपको अभी किताब दिखाया ना, वो क्या है? पुस्तकम। यहाँ फल का फलम, फूल का पुष्पम, कपड़ा का वस्त्रम, अस्त्र का अस्त्रम, शस्त्र का शस्त्रम। अस्त्र शस्त्र क्या होता? जस्ट लाइक अस्त्र क्या हुआ और शस्त्र क्या हुआ? शस्त्र हुआ हाथ से पकड़ के चलाने वाला हथियार, और अस्त्र क्या हुआ? फेंक कर चलाने वाला हथियार। आप इसमें से कौन सा यूज करते हो? भैया हम तो शस्त्र यूज करते हैं, हाथ से ही चला लेते हैं हथियार। यहाँ ध्यान दो, अस्त्र शस्त्र कर रहे हो। हाँ, किताब का पुस्तकम, आम का आम्रम, वन का वनम, मित्र का मित्रम, चंदन का चंदनम। हाँ भैया, ये सारा पुल्लिंग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग भी हो गया और नपुंसक लिंग भी हो गया। आप हमसे कल पूछ लीजिएगा, कल हम याद करके जाएंगे। चलो याद कर लेना, ध्यान दो यहाँ पर। इसी में अभी हम लोग पहले पुल्लिंग शब्द लेंगे। पुल्लिंग में क्या ले लें? लड़का ले लेते हैं, ठीक। चलिए जी, हम लोग अभी पुल्लिंग लड़का के लिए क्या लिखेंगे? वह लड़का है। इसका संस्कृत क्या होता है? वह का संस्कृत भैया आपने बताया, अगर ये लड़का होगा तो वह के लिए हम सह यूज करेंगे, तो यहाँ वह के लिए सह हो गया। हाँ भैया। अगेन लड़का का संस्कृत भैया आप बताए थे कि लड़का का संस्कृत होता है बालकः। इसका मतलब यहाँ पर लड़का के लिए क्या हो जाएगा? बालकः। भैया बहुत आसान है। और है के लिए भैया नहीं पता है, तो हमेशा अगर एगो रहेगा, एक वचन में रहेगा, तो वहाँ पर हमको है का संस्कृत लिखना है अस्ति। कब? जब एगो रहेगा। भैया समझ में आ गया, तो यहाँ है का हो गया अस्ति। अच्छा आप ये बताओगे पुल्लिंग में और क्या है? राजा। तो बोलते हैं यहाँ पर, इसका मेरे लिखते लिखते इसका संस्कृत आप लिख लेना है आपको। वह राजा है, क्या होगा बोलो? वह का सह, राजा का भैया नृपः था, और है का अस्ति। भैया समझ में आ गया, क्योंकि हमको पता है कि राजा का संस्कृत नृपः होता है। अगेन हाथी का क्या होगा? गजा। तो यहाँ पर इसका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? वह हाथी है। क्या हो गया? वह का सह, हाथी का गजह, और है का अस्ति। कितना आसान है। ये तो हुआ अभी पुल्लिंग के लिए। हाँ भैया, इसी तरह आप सारा बनाओगे, टोटल बनाओगे 4 नंबर 5 नंबर से लेकर के कहाँ तक, क्योंकि पुल्लिंग वर्ड कितने हैं? 10 हैं, तो 10 ट्रांसलेशन आपको इस पर बनाने हैं। हाँ भैया बन जाएगा, बहुत आसान है। अगेन अब स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग में क्या क्या है? लड़की है, कोयल है, मक्खी है, इस सब का बनाना है। तो लड़की के लिए वह लड़की है, वह कोयल है, वह मक्खी है। हाँ भैया बन जाएगा, चलो बनाते हैं। यहाँ पर क्या होगा? वह
लड़की है। अच्छा, बोलोगे कि वह का संस्कृत क्या होता है? वह का भैया आप बोले थे अगर ये लड़की रहेगा मतलब स्त्रीलिंग रहेगा तो इसमें जो है वह का संस्कृत सा होता है। हाँ, तो यहाँ पर सा हो गया। अगर लड़की का बालिका, कैसे जाने बालिका? यहाँ पर लिखा हुआ है बालिका, इसी को लिख देना है बालिका। हाँ भैया, चलिए यहाँ लिखते हैं बालिका। अगेन है का क्या होगा? क्योंकि लड़की एगो है, जब एगो रहेगा तो है का संस्कृत होता है अस्ति। सा बालिका अस्ति। हाँ, चलिए फिर लड़की के बाद क्या है? यहाँ लड़की के बाद कोयल है। हाँ, अब क्या होगा? तो यहाँ पर वह कोयल है, तो वह का क्या होता है? वह का होता है सा। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग में भैया हमको बताए थे कि वह का सा होता है। हाँ जी। अगेन कोयल का क्या होता है? भैया कोयल का याद नहीं हमको। कोयल का देखो, कोकिला, कोकिला याद आ रहा है? आपने सीरियल देखा होगा। हाँ जी, कोकिला। यहाँ पर कोयल का क्या हो गया? कोकिला। अगेन है, क्योंकि एक है, लड़की तो एक है ना, तो यहाँ लड़की कह रहा हूँ, कोयल तो एक है ना, तो यहाँ पर अस्ति हो गया। हाँ भैया, समझ में आ गया। इसी तरह आप इसका 10 बनाओगे। ठीक है, कहाँ तक बनाओगे? 10 को मैंने यहाँ पर स्त्रीलिंग वर्ड दिया हुआ है, 10 को आप बनाओगे। अगेन अगेन अगेन। अब नपुंसक लिंग के लिए, नपुंसक लिंग में पहला वर्ड क्या है? फल। उसी तरह करना है। वह फल है, वह फूल है, वह कपड़ा है, वह अस्त्र है। हाँ जी, तो वह फल है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? पहला, वह फल है। फल खाओ। हाँ जी, तो वह का भैया क्या लिख दें? सह लिख दें या सा लिख दें? क्या लिखें? सह तो भैया लड़का के लिए होता है, पुल्लिंग के लिए। सा किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो वह किसके लिए होगा? यहाँ पर वह होगा मेरा तत्, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर तत् हो गया। फल का संस्कृत क्या था भैया? देख लेते तनिक, देख लेते हैं। फल का क्या भैया लिखे हैं? फोलो मोह हलंत। ये मोह में हलंत देना है आपको, मतलब फलम हो गया। तो यहाँ पर फल का संस्कृत हो गया फलम। हाँ, अगेन है का संस्कृत, है तो पता है, अगर कोई एक वस्तु रहेगा तो फल तो एक ही है, तो यहाँ पर अस्ति हो गया, तत् फलम अस्ति। हाँ, समझ में आ गया। दूसरा नंबर क्या होगा? फल के बाद क्या है? फूल है। तो यहाँ फूल का क्या होता है भैया? फूल का क्या होता है? अप्रैल फूल नहीं, पुष्पम होता है। तो यहाँ पर फूल का ना, तो वह फूल है, तो क्या हो जाएगा? वह का संस्कृत तत् हो गया। भैया बताए थे तत् होता है वह का संस्कृत। हाँ, अगेन फूल का क्या होगा? फूल का क्या होगा भैया? फूल का क्या होगा? हाँ भैया, याद आया, फूल का पुष्पम होगा। पुष्पम और अस्ति। इसी तरह आपको इसका 10 बनाना है। ठीक है, इसमें बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो हम ट्रांसलेशन लिख रहे हैं इसमें लड़का मतलब वचन ध्यान में रखना है। लड़का की संख्या कितनी है, मतलब जिसकी संख्या, मतलब संख्या कितना है वो देखना है। संख्या, तो संख्या कितना? यहाँ एक था। जब संख्या एक था उस कंडीशन में वह का संस्कृत मेरा लड़का के लिए सह था, लड़की के लिए सा था, और नपुंसक लिंग के लिए तत् था। भैया ये तो समझ में आ गया हमको। लेकिन अगर आप तो हो चुलबुल पांडे, दिमाग तो चलाते रहोगे। अगर भैया दूगो मेरी सखी आ जाएगी और आप बोलिएगा कि वह मतलब वे दोनों सखी है, वे दोनों लड़कियां हैं, तो आप क्या भैया लिखिएगा? वे दोनों लड़कियां हैं, क्या करिएगा आप? भैया समझ में तो नहीं आ रहा। अब समझने के लिए चुलबुल पांडे बने हो तो समझना तो पड़ेगा ही आपको ना, तो करोगे क्या वो देखो। तब आप अपना दिमाग को थोड़ा शांत रखोगे। अब यहाँ ध्यान दोगे कि मैंने बताया था आपको, अब संख्या कितनी हो रही है? 2 हो रही है। जब संख्या 2 हो जाए ना, मतलब संख्या कितना हो गया? अब हो गया द्विवचन, मतलब अब मुंडा मुंडी जो बनेगा वो बनेगा 2।
ओह अब 2 बनेगा। अब तो ये हंस रहा है, बहुत हंस रहा। ये बन क्या गया, लग नहीं रहा क्या बना ये, लग रहा है कुछ और ही बन गया आज। चलो ये अब 2 बन गया, इसकी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना होगा, क्या ध्यान में रखना होगा कि वह का संस्कृत अब चेंज हो जाएगा। संख्या चेंज, संस्कृत चेंज, संख्या चेंज तो संस्कृत चेंज। अरे भैया अब संख्या पर डिपेंड करता है। हाँ जी, तो यहाँ पर वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों लड़का होगा, पुल्लिंग होगा, तो इसका संस्कृत क्या होगा वो बताओ। इसका संस्कृत भैया क्या होगा, भैया क्या होगा, सह तो होगा। क्या होगा तो, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं सह तो ते। ये आपको नहीं पता होगा, ये क्लास 6 वाले को पता होगा। हाँ जी, पुल्लिंग में क्या हो गया, तो हो गया वहाँ का, सिर्फ इसको याद रखना है आपको। फिर स्त्रीलिंग की बात करें, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ वह मतलब ऐसा मत समझना, ऐसा आप मत समझना कि वह यूज करना है दोनों के लिए, नहीं, आपको यूज करना होगा वे दोनों। मैंने बस समझाने के लिए लिखा, ठीक है। तो वे दोनों का संस्कृत हो रहा है तो, अगर ये दोनों लड़की है तो यहाँ पर वे दोनों के लिए क्या यूज करोगे, ते। भैया इतना सारा कैसे याद करेंगे। अब अगर ये दोनों पुस्तक होगा, है ना, पुस्तक, तब क्या होगा, नपुंसक लिंग के लिए। भैया नपुंसक लिंग के लिए क्या होगा, क्या लिख दे, ततते होता है, ततते तानी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, वे दोनों अगर लड़का होगा, पुल्लिंग होगा, तो संस्कृत हुआ तो। अगर वे दोनों, ये दोनों अगर लड़की हुआ तो इसका ते हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत। अगेन वे दोनों पुस्तक है, नपुंसक लिंग रहेगा, तो उस कंडीशन में नपुंसक लिंग का संस्कृत हो जाएगा ते। ओके, चलिए भैया अब हमसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया, अब वे दोनों का आप बता दिए हैं, अब तो हम संस्कृत बना लेंगे। जैसे स्त्रीलिंग का पहला शब्द क्या था भैया, मुझे पता है क्या था। क्या था स्त्रीलिंग का पहला शब्द, लड़की था, और पुल्लिंग का पहला शब्द राजा था, लड़का था। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहला सेंटेंस मेरा बनेगा, वे दोनों लड़के हैं, वे दोनों लड़के हैं। तो अभी क्या बनाना है भैया, आप बोले थे लड़का तो पुल्लिंग होता है, और पुल्लिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो लगाएंगे। तो यहाँ पर तो हो गया, और लड़के का संस्कृत क्या हो जाएगा, लड़के का हो जाएगा। भैया लड़के का क्या था, बालकः था। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर औकार लगा हुआ है, देखो बाबू, वहाँ पर लड़का का संस्कृत लिखा हुआ था बालकः, लेकिन जैसे ही यहाँ तो लगा तो औकार लगा हुआ है, तो इसमें भी औकार लग जाएगा, बालको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल विसर्ग हटा करके औकार लगा देना, बालको। और है का संस्कृत होता है, जब 2 गो होगा तो हम लोग कहते हैं अस्तः, तो बालको अस्तः। बहुत भारी है भैया, क्या है, बहुत भारी है। अब यहाँ नेक्स्ट क्या था, राजा था। राजा का संस्कृत क्या होता है, बोलो, नृपः। अब देखो वे दोनों राजा हैं, वे दोनों राजा है। अब क्या करें भैया, वे दोनों राजा हैं, वे दोनों का संस्कृत आप बताए थे कि राजा मेरा पुल्लिंग है, मतलब लड़का है, पुल्लिंग के लिए संस्कृत होता है तो वे दोनों का संस्कृत हो गया तो। लेकिन राजा का आप बताए थे नृपः, और यहाँ पर तो है, मतलब ये विसर्ग को हटाना है, औकार लगाना है, मतलब तो नृपो। और है का तो पता है, जब 2 गो रहेगा तो अस्ता लगाते हैं, तो नृपो अस्ता। हाँ भैया, अगेन अगेन अगेन। उसके बाद भैया देख लेते हैं राजा के बाद क्या है, इस सबको हटाया जाए यहाँ से। राजा के बाद क्या है देखा जाए, राजा के बाद क्या है, लड़का तो हो गया, हाथी और राम, इसका ही बनाते हैं, हाथी और राम। तो यहाँ लिखोगे, वे दोनों हाथियाँ हैं। अगर समझ में नहीं आएगा ना, सीधा वे दोनों हाथी है, तत्काल समझने के लिए, वे दोनों लड़का है,
नहीं, हल्का सा गलती ही हो रहा है, संस्कृत तो सीख लोगे ना आप लोग। तो यहाँ पर अगर समझ में नहीं आ रहा बीच में, तो वे दोनों हाथी हैं, ठीक, वे दोनों हाथियाँ हैं। अब क्या होगा, वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। हाँ भैया, ये तो हमको पता है। कैसे पता है, तो यहाँ से पता है, क्योंकि हाथी जो है लड़का है, लड़का है, इसलिए यहाँ पर तो आ गया। अगेन हाथी का क्या होता है भैया, हाथी का तो नहीं पता। हाथी का आप बताए थे क्या होता है, गजा होता है। क्या होता है, गजा। ये विसर्ग को हटा करके औकार लगा देना है, तो गजो। यहाँ विसर्ग को हटा करके औकार लगा दिए, गो जो औकार, गजो। अगेन है का क्या होता है, अस्ता, चूँकि दो गो है वस्तु ना। हाँ भैया, अब तो बन जाएगा। एक और बना दीजिए आप, वे दोनों राम हैं, वे दोनों राम हैं, वे दोनों राम हैं। इसका क्या बनेगा, वे दोनों का क्या होता, ओ भैया वे दोनों का क्या होता, हाँ हमको पता है भैया, यहाँ है भैया वे दोनों का। हाँ, चूँकि ये स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, ये तो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग में आप बताए थे वे दोनों का तौ होता है, स्त्रीलिंग में ते होता है और नपुंसक लिंग में भी ते होता है। तो यहाँ पर तौ हो गया, वे दोनों का तौ। राम का रामः बताए थे, राम का क्या बताए थे, रामः। अब हमको क्या करना, यहाँ तौ लगा हुआ है तो विसर्ग हटाना है, औकार डालना है, तो रामो। हाँ भैया, अगेन है का क्या होता, चूँकि दो गो है, तो यहाँ पर स्त हो गया। 5वां नंबर बन जाएगा। क्या था 5वां नंबर, आप देख करके 10 तक बनाओगे, ठीक है। चलिए जी, अब स्त्रीलिंग का देखा जाए, स्त्रीलिंग में क्या क्या था, लड़की, कोयल, मक्खी, कली, ये सब बनाएंगे। पहले लड़की का बनाते हैं, ला 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 ला। अब यहाँ पर सब कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, सब कुछ। वे दोनों लड़कियाँ हैं, समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ लड़की डाल देना। हाँ भैया, अब तो हमको समझ में आएगा भी नहीं आएगा। वे दोनों लड़कियाँ हैं, वे दोनों लड़कियाँ हैं। अब वे दोनों का क्या होता है भैया, अब बोले थे कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग रहेगा तो तौ लगाना है, स्त्रीलिंग रहेगा तो ते लगाना है, और नपुंसक लिंग रहेगा तो ते लगाना है। यहाँ वे दोनों है, इसका वे दोनों का, चूँकि ये स्त्रीलिंग है, लड़की, इसका मतलब यहाँ पर ते आ जाएगा। और लड़की का संस्कृत बालिका होता है, लड़की का संस्कृत क्या होता है, बालिका होता है। और आप बोले थे भैया यहाँ पर ते में एकार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ बालिका में आकार को हटा करके एकार लगा देना है, मतलब बालिके। और है का अस्त, ते बालिके अस्त, कोई तकलीफ नहीं। अगेन क्या था, अगेन था वे दोनों कोयल हैं, वे दोनों कोयल हैं। अभी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, आपको तकलीफ़ ना हो, कोयल का कोयल लिखूंगा, ठीक, जो रहेगा बट वही लिखूंगा। बाद में हम लोग बेहतर करेंगे अपने इस हिंदी को, ठीक है। वे दोनों कोयल हैं। अब वे दोनों का क्या होता है भैया, भैया आप बोले थे पुल्लिंग में तो, स्त्रीलिंग में ते, नपुंसक लिंग में ते। ये क्या है, ये है लड़की, मतलब स्त्रीलिंग है कोयल। ओ भैया क्या लगा दें, ते लगा देते हैं, यहाँ पर ते आ गया। अब कोयल का भैया सीरियल देखे थे कोकिला, हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, को की। अब ला आकार को हटाना है और एकार लगाना है, क्योंकि यहाँ पर एकार लगा हुआ है। हाँ भैया, तो ते कोकिले, और दुई गो है तो अस्तर। अरे भैया कितना आसान है, सब लोग भारी भारी कर रहा है, ये तो बहुत ही हलवा है। क्या है, हलवा। अब वे दोनों का हो गया, कोकिला, ये भी हो गया। अब मक्खी का, जिसको कहते हैं मक्षिका, कितना प्यारा नाम नहीं है ना, मक्षिका। देखो वे दोनों मक्खी है, बन जाएगा। वे दोनों का क्या होता है, ते होता है। अगर लड़का रहेगा तो तव हो जाएगा। हाँ जी, मक्खी का, मक्षिका, मक्षी का आकार देना है, लेकिन यहाँ पर एकार लगा हुआ है तो आकार चेंज होकर के एकार बदल जाता है। हाँ भैया, हम जानते हैं ना, मक्षिका होता है, ये आकार हट जाएगा और यहाँ पर एकार आ जाएगा। हाँ जी, तो ते मक्षिके अस्तः, अस्तः क्यों लगा, क्योंकि दो गो मक्खी है।
अरे भैया ऐसा बात है, एक और बना दीजिए, हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक और बना देते हैं, कली है। अब कली का क्या होता है? कलिका होता है। वे दोनों कलियां हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या? वे दोनों कली है, तत्काल समझने के लिए, ज़्यादा हम लोग से गलती ना हो। वे दोनों कली है, ठीक है। यहाँ जब आप समझ जाओगे अच्छे से तो यहाँ कलियाँ लिखोगे, यहाँ मक्खियाँ लिखोगे, ठीक है। इस तरह करना है आपको। वे दोनों का क्या होगा? वे दोनों का होगा भैया ते होगा, ते लिख लिए। अगेन कली का क्या होगा? कली का होता है भैया कली का, क्या होता है? कली का। अब आकार हट के एकार बन जाएगा, कली के अस्ता। अरे भैया इतना आसान था, हम लोग भारी भारी समझ रहे थे। चलिए भैया ये भी हमसे कंप्लीट हो गया। अब नपुंसक लिंग का बता दीजिए, बस नपुंसक लिंग का बता दीजिए और हो गया। फिर क्या होगा? नपुंसक लिंग में भैया क्या क्या था वर्ड? नपुंसक लिंग देख लेते हैं। यहाँ फल है, फल है, हाँ जी। फिर फूल है, फूल है। फल और फूल का देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। कितना कॉपी पलटेगा तू बिक्की, वे दोनों फूल है और फल है। अच्छा फल बाद में बन जाएगा। वे दोनों का क्या होता है भैया? आप बोले थे पुल्लिंग रहेगा तो तौ लगाना है, स्त्रीलिंग रहेगा तो ते लगाना है, नपुंसक लिंग में ते लगाना है। ये तो नपुंसक लिंग है, मतलब ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, ना लड़का है ना लड़की है। फूल है, फूल हमारा क्या है? नपुंसक लिंग है। अब कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या होता है? वे दोनों का क्या होगा? वे दोनों का ते हो गया, ते लिख दिए। फूल का क्या होगा भैया? फूल का पुष्प होगा। हम लोग फूल का क्या जानते हैं? पढ़े हैं ना पहले, पुष्पम पढ़े थे। अब पुष्पम पढ़े हैं तो क्या करें भैया? अब यहाँ और फूल का क्या होता है? पुष्पम होता है भैया। अब यहाँ पर मोह हलंत को हटा देना है और चूंकि यहाँ एकार है तो एकार लगा देना है, मतलब पुष्पे हो गया, ठीक है। यहाँ है का क्या होता है? अस्ता, तो अस्ता हो गया। अरे भैया इतना आसान था, हम लोग छुटमुट का भारी भारी कर लेते। अब यहाँ देखो, वे दोनों फल है, वे दोनों फल है। अब क्या होता वे दोनों का? वे दोनों का भैया बोले थे कि अगर पुल्लिंग रहेगा तो तौ, स्त्रीलिंग रहेगा तो ते, और नपुंसक लिंग रहेगा तो ते। चूँकि ये नपुंसक लिंग है तो यहाँ पर ते हो गया। अब फल का भैया बताए थे, फल का क्या होता है? फलम होता है। चूँकि यहाँ एकार लगा हुआ है, इस मोह हलंत को हटा देंगे और एकार लगा देंगे। भैया यहाँ पर फले हो गया, तो ते फले अस्ता। अरे ऐसा बात है, अब समझ में आया। तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा नंबर, वे दोनों पुस्तक है। इस तरह आपको 10 गो बनाना है। वे दोनों पुस्तक है, वे दोनों पुस्तक हैं। तो यहाँ पर वे दोनों का होता है ते और पुस्तक का होता है क्या? पुस्तक मतलब किताब हुआ, छोटी हम संस्कृत वर्ड ही लिख दिए, कोई बात नहीं, यहाँ किताब लिखना। वे दोनों किताबें हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? ते पुस्तके। क्यों ऐसा लिखें? क्योंकि हम जानते थे पुस्तक कम होता है, मोह हलंत हट जाएगा, एकार लग जाएगा। हाँ जी, यहाँ पुस्तके, यहाँ अस्ता। इसी तरह आपको 10 को बनाना है, बन जाएगा। और सुन लो जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो है तो औकार लगाना है। ऐसा सब में नहीं होता, मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए कह रहा हूँ, आपको याद हो जाए। कहीं कहीं अलग भी होगा, ठीक है, कहीं कहीं अलग भी होगा, कोई बात नहीं, कहीं कहीं अलग होगा ना, सब जगह तो कुछ ऐसा ही रहेगा। हाँ भैया, चलिए भैया यहाँ तक कंप्लीट। अब तीसरे वीडियो में हम लोग बहुवचन का देखेंगे और धातु का भी देख लेंगे, ठीक है। आज इतना सा पहले कंप्लीट करो, सबको याद करो। अधिक बताने के बाद जो बताया हुआ है सब निकल जाएगा। ठीक कहा भैया आपने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।